बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप प्रभु की कृपा का आनंद उठा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, भगवत श्रद्धालुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा अद्भुत संयोग है कि इस गणतंत्र दिवस पे बहुत बड़ा उपहार मानव जाति को मिला है। भगवान श्री राम का मंदिर, भक्तों के लिए दरवाजे, उसके द्वार खुल गए हैं और बहुत बड़ी ये मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रकार का उपहार परमात्मा की कृपा हुई है। भगवान श्री राम तकरीबन 24-25 साल से तिरपाल में विश्राम कर रहे थे। आज टाट से ठाट में आए हैं और महामहिम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके कर कमलों द्वारा प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने देखा, समझा। संत समाज में बड़ा हर्ष और उल्लास का वातावरण है। पूरे देश में भक्तों में बड़ा उत्साह है। सब लोग प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा उपहार इस गणतंत्र दिवस पे हमें मिला है। भाइयों बहनों, गणतंत्र विचार करें आज। गण मतलब पब्लिक, तंत्र मतलब टेक्निक या तरीका। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ। भाइयों बहनों, अगर ये कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए तो इस कानून का समाज में कोई लाभ नजर नहीं आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें विचार करना है कि कानून को जैसे संसार के अंदर, देश के अंदर सरकार कोशिश करती है कि योजनाबद्ध तरीके से कानून को लागू किया जाए, जिससे देश को चलाना सुगम हो जाए, सरल हो जाए, व्यवस्थाएं बनाना ठीक हो जाए। ऐसे ही गणतंत्र, ऐसे ही कानून, ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए कानून का लगाना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अब राम जी का मंदिर स्थापित हो गया, द्वार खुल गए, तो उसका भी कोई नियम वो बना दिए होंगे ट्रस्ट वाले कि भाई सुबह इतने बजे से इतने बजे तक राम जी के आप दर्शन कर सकते हैं और शाम को इतने बजे से इतने बजे तक दर्शन कर सकते हैं। तो एक नियम वो बना दिए होंगे और उस नियम के अंतर्गत ही आपको उसका, प्रभु का दर्शन करवाया जाएगा, है ना। अगर नियम नहीं लागू होंगे तो कोई भी कभी भी घुसेगा और बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, कानून, नियमों का लगना बड़ा अनिवार्य होता है। गण पे तंत्र लगाना, नियम लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर जड़ों पे नियम ना लगे और बड़ी मुश्किल हो जाएगी व्यवस्था को संभालना। इसीलिए इसी प्रकार से जैसे देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति के पथ पे भी समय समय पे कुछ नियम, कुछ कायदे कह लीजिए, कुछ गुरु की आज्ञाएं, कुछ वचन प्रभु के, उनको पालन करना बड़ा जरूरी होता है।
क्योंकि और ये इसके लिए कि आपकी एक व्यवस्था बनी रहे, आपकी और आपकी जीवन में सरलता बनी रहे। भाइयों बहनों, ये गणतंत्र दिवस पे आज हमें चिंतन करना है। समसामयिक चर्चा करेंगे, कुछ सामाजिक पहलुओं को देखेंगे हम। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के विषय में हम चर्चा करते हैं, मंदिर के विषय में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बना, अब वो भी एक नियम के तहत कार्य करेगा। इतने बजे दर्शन होंगे, इतने बजे दर्शन नहीं होंगे, भक्तों के इतने बजे द्वार खुलेंगे, आरती के कुछ नियम होंगे और उस नियम को फॉलो करोगे, आपको आसानी सहजता हो जाएगी प्रभु तक दर्शन पहुंचने में, करने में। लेकिन कुछ लोगों में ये देखा गया है, कुछ ऐसे तत्व भी समाज के अंदर विचरण करते हैं कि जो टीका टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते, गुरहेज नहीं करते, वो इसका परिणाम नहीं जान पाते कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। और अक्सर ऐसे लोग ही विवादों में पड़े रहते हैं और इनका विवादों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इसलिए भाइयों बहनों, पहले तो सोच समझ करके बोलना सीखें, और बोलने के बाद सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। यहां पहले सोच लें तब बोलें, किसका परिणाम, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब पे विचार कर लें, उसके बाद ही मुख खोलें। क्योंकि आजकल जब से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोर पकड़ा है, तिथि निकल के सामने आई थी, तब से बड़े ऐसे लोग थे जो भगवान श्री राम पे, मूर्ति पूजा पे बहुत प्रकार की टीका टिप्पणियां करते हैं। ठीक है, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप वो सूर्यवंशी वैसे भी हैं, और भगवान सूर्य नारायण की तरफ कोई मुख करके थूकेगा तो वो भाई सूर्य नारायण तक तो पहुंचने से रहा, वो आप अपना ही मुंह गंदा करेंगे। तो जितना भगवान श्री राम के विषय में कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये सही और ये गलत, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या सत्य, क्या असत्य, इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित हैं। भगवान ने गीता में ये उपदेश दिया, आप तो वो करें जो मैं कहता हूं। मैं का मतलब भगवान स्वयं को वहां ईश्वर की जगह पर रख करके ये मेरे बनाए हुए विधान है, और मानव जाति भ्रमित है, और उसी भ्रम के कारण से प्रभु श्री राम की इस कृपा को, इस दिव्यता को समझ नहीं पाती है। जहां संत समाज में इतना हर्ष है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि ये तो गलत हो गया, ये तो राजनीति हो गई। तो क्यों ना हो, धर्म सापेक्ष राजनीति जरूरी है, क्योंकि धर्म के अंदर 10 लक्षण होते हैं। दया होती है, परस्पर प्रेम होता है, सद्भाव होता है, संयम होता है, 10 लक्षण कहे गए इसके। लेकिन अगर धर्म आप निकाल दोगे तो ये लक्षण भी निकल जाएंगे, और आपकी कानून से अगर दया निकल जाए, सद्भाव निकल जाए, प्रेम निकल जाए, संयम निकल जाए, चोरी न करना धर्म का लक्षण है, चोरी का, अब वो धर्म निकल गया तो चोरी करेंगे लोग। तो ये समान 10 लक्षण अगर निकल जाते हैं तो फिर वो कानून किस काम का, वो तो कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन लोग भगवान श्री राम पे टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं, और ऐसा क्यों होता है? वो अपने आप को झूठी प्रशंसा देना चाहते हैं कि आप, हम बहुत जानते हैं, और ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये नीति विरुद्ध है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में, सनातन पंथ में बड़ी प्रकार की मान्यता है, कहीं साकार की पूजा होती, कहीं निराकार की पूजा होती है।
कहीं सगुण राम को माना जाता है जो कण कण में रमने वाला है, कहीं प्रभु श्री राम को मूर्ति मान करके भी लोगों ने पूजा की है। और ऐसे एक नहीं है, अनेकों उपासक आपको मिलेंगे। जहां कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे, राम जी के निर्गुण बातें उन्होंने बहुत ज्यादा की, इसलिए उनके भजनों को निर्गुण भजन भी कहते हैं। उन्होंने निर्गुण चर्चा बहुत अधिक की। लेकिन वहीं उनके गुरु भाई थे गुरु रविदास जी महाराज, वो मूर्ति भी उनके पास थी, मूर्ति की पूजा भी वो करते थे। और रविदास महाराज जी की एक शिष्या माता भक्तिमती माता मीरा, वो कृष्ण की बड़ी मूर्ति पूजक थी वो, और मूर्ति में से भगवान उनके साथ बात करते थे और मूर्ति में ही समा गई। अब पंथ तो एक ही है, कबीरदास जी रविदास महाराज एक ही पंथ के पथिक हैं, दोनों रामानंद जी के शिष्य हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों को विद्या अलग अलग मिली है। अब दोनों के जो अब उनके जो शिष्य आगे हुए हैं, मीराबाई, अब मीराबाई मूर्ति पूजक थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मूर्ति पूजा का रविदास महाराज विरोध कर दिए, नहीं। लगभग 35-40 सालों तक भगवान की मूर्ति की उपासना की माता भक्तिमती मीरा ने। इसी में धन्ना जाट का नाम आता है, नामदेव महाराज की चर्चा आती है कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में केवल निर्गुण राम की पूजा होती है। सगुण का मतलब मूर्ति से भी हो सकता है, सगुण का मतलब जब वो शरीर धारण करके आते हैं उससे भी हो सकता है। अक्सर लोग इन विवादों में पड़े होते हैं कि राम जो अयोध्या में दशरथ के घर में जन्मे, वो राम की चर्चा नहीं है हमारे ग्रंथों में। ये जो कण कण में रमने वाले हैं वही राम की चर्चा है। ठीक है, बात सही है, लेकिन आप इस बात को भी जान ले कि ये दोनों बातें एक ही हैं। राम जो निर्गुण है वही निर्गुण साकार होकर के राम जी के रूप में भगवान राम दशरथ माता कौशल्या के घर में जन्मे। ये भी आप अपना क्लियर कर लीजिए फंडा। लेकिन ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि आप समझने की स्थिति में नहीं है। आप वाद विवाद में उलझना चाहते हैं, आप तर्क वितर्क से समझना चाहते हैं। तो भाइयों बहनों, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम अतर्क है, तर्कों से नहीं प्राप्त कर सकते, बुद्धि से प्राप्त हो नहीं सकता, मन से आप उनको समझ नहीं सकते, वाणी आपकी सक्षम नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, प्रभु को इन चीजों से समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको ऊपर उठना होगा, आत्मा के स्तर पे जाना होगा, विवेक के स्तर पे आपको पहुंचना होगा, तभी आप राम जी को समझ पाएंगे। अन्यथा विवादों में उलझने, राम जी के बारे में ऐसा कहा गया है। अब एक सिख भाई मिले, वो कहने लगे कि राम जी के बारे में चर्चा है गुरु ग्रंथ साहब में, लेकिन जो है रोने वाले राम जी की चर्चा है। तो भाई केवल गुरु ग्रंथ साहब में क्यों, रामायण में भी है भगवान का ये प्रसंग कि माता सीता के जिस समय हरण हो गया तो पत्तों से लताओं से पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इसी विलाप को देख करके तो माता सती भ्रमित हुई। नहीं, ये राम वो भगवान नहीं है वो। अरे भाई, यही तो समस्या माता सती की थी। माता सती कहती कि ये राम नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। ये कैसे भगवान है जिनको पता ही नहीं कि भगवान अपनी पत्नी कहाँ है, कौन चोरी करके ले गया, कौन अपहरण करके ले गया। शिव जी ने कहा जरा समझे, विचार करें बोलने से पहले। ये स्वयं ब्रह्म है, ये लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, अद्भुत खेल है, इस खेल को समझ नहीं पाओगे। लेकिन माता सती मानी नहीं। तो भगवान ने कहा जे तुमरे मन अति संदेह, जाके परीक्षा ले, जाके परीक्षा ले लो। और परिणाम आपके सामने है, माता सती को किस प्रकार से वो उस स्थिति में चलेगी, उनको देह का त्याग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको भी भाइयों बहनों, आपको आत्मा के स्तर पे जानना पड़ेगा। विवाद इस बात का नहीं कि राम जी, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि राम की चर्चा है ग्रंथ साहब में, ग्रंथों में है, इसका मतलब राम जी हुए थे। अब ये समस्या तो दूर हो गई। अब राम जी भगवान है या नहीं है, अब ये भी चर्चा का विषय नहीं, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है। अब आपको जैसा आप बचपन से पढ़े सीखे सुने हैं, जिन लोगों ने आपकी शिक्षा दीक्षा की है, जैसे संस्कार आपके अंदर पड़े हैं, आप वैसा सोचने के लिए विवश है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है।
लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा उचित ही है और आपकी बात का सभी समर्थन करेंगे ये तो जरूरी नहीं है। उपासना पद्धतियां बहुत हैं, उपासना पद्धतियां बहुत है हमारे देश के अंदर में। दक्षिण भारत में कुछ और उपासना पद्धतियां हैं। लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति की क्या आवश्यकता है, ये मूर्तियां ही हैं जो आपको बताऊं सनातन धर्म को बचा के रखी हैं। नहीं तो कौन बताता कि माता दुर्गा ऐसी थी करके, कैसे पता चलता? मान लीजिए कुछ होता ही नहीं तो कैसे पता चलता कि मां दुर्गा इस प्रकार से 8 हाथ वाली है? कैसे पता चलता कि भगवान भोलेनाथ के गले में सांप है? अगर मूर्ति ना होती तो यही इसी से ना सीखा हम लोगों ने, पहली कक्षा हमारी यही थी। हाँ, लेकिन आपको दूसरे स्तर पे भी जाना चाहिए, आत्मा के स्तर पे आत्मा का विकास भी करना चाहिए। और भगवान राम स्वयं कहें कि मैं उर्पुरवासी हूं, मैं घट में रहता हूं, सिया राम बसे हैं मेरे सीने में, हनुमान जी ने भी कहा। तो भगवान इस बात से नकार नहीं रहे, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। अब ये होता क्या है कि अपने आप को या अपने मजहब या संप्रदाय को हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तभी ये विवाद पड़ता है। इसलिए भाइयों बहनों इस विवाद में ना पड़े कि श्रेष्ठ है या नहीं। भाइयों बहनों, श्रेष्ठ इंसान अपने कर्मों से होता है, अच्छे कामों से होता है। आप अच्छे काम करिए, आपको श्रेष्ठता ऐसे प्राप्त हो जाएगी। किसी पंथ का, किसी संप्रदाय श्रेष्ठ तब कहलाता है जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करता है। केवल बातुल लोगों से, बातों से नहीं धर्म स्थापित होता है। धर्म त्याग मांगता है, धर्म परिश्रम मांगता है, धर्म अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और उस विश्वास को लेकर के तभी आप समाज का कुछ भला कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। अन्यथा सिर्फ बातों से तो विवाद ही जन्मा लेगा। और लगे हुए लोग, मैंने देखा कई लोग लगे हुए, ये राम जी की चर्चा नहीं है। अरे भाइयों बहनों, क्यों चर्चा नहीं है? कल सतयुग ते मान्यो छलियो बलि बावन भायो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश करा कहायो। राम रघुवंशी कहा है, त्रेता में आकर के क्यों नहीं है चर्चा? सब जगह चर्चा है। गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद रामायण लिख के गए पूरी। रामायण में तो जब भगवान वाल्मीकि जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके गए, वो लिखे हैं कि राम जी ब्रह्म है, भगवान है। कुंभ रामायण लिखी हुई गई है, अलग अलग राज्यों में अलग भावार्थ रामायण है। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी लिखे गए, छत्रपति शिवाजी के गुरु हैं। तो अनेकों ग्रंथों की में आप अलग जगहों पे जाके पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। लेकिन आप अगर एक चीज पकड़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, महापुरुषों ने जिस समय जो पाखंड अगर हमारे धर्म में कहीं आ गया था तो उसका विरोध किया उन्होंने, लेकिन समूल नष्ट नहीं हुआ। ये भी देख लीजिए आप, आज भी लोग मूर्ति उपासक हैं तो वो श्रद्धा का विषय है, वो आपके तर्क वितर्क का विषय नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगता, मत जाइए, आपको कौन पकड़ के हाथ पकड़ के लेके जा रहा है आपको। लेकिन आप बिना वजह की बातें तो ना करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होता है इसमें, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, तो ऐसे बातुल लोग बहुत होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को केवट और कहा जाता है कि अपने आप को ऊंचा साबित करने वाला नीचा ही साबित हो पाता है ना। इसलिए हमें समझने का प्रयास करना। सगुण नगुण निर्गुण नहीं कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता है। जब आत्मा के स्तर पे आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब आप पाएंगे कि दोनों एक ही हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, वही राम सबहु ते न्यारा। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि कौन राम की पूजा करते हो आप? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं उनकी पूजा करते हो। एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट के अंदर लेटा हुआ, और एक राम का सकल पसारा, वही राम सबहु ते न्यारा। कबीरदास जी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कैसी बात कर दी आपने, और तुरंत अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास गए।
रामानुजाचार्य जी के चरणों में मस्तक को रखा, प्रणाम किया। गुरुदेव एक प्रश्न आज आया है, मैं बड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया हूं। बोले क्या हुआ? तो बोले एक व्यक्ति आए, उन्होंने मेरे सामने प्रश्न किया कि कौन राम की पूजा करते हो? वो कहने लगे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, वही राम सब होते न्यारा। तो रामानंद जी मुस्कुराए, कहने लगे इसमें कंफ्यूज होने की क्या आवश्यकता है, इसमें संशय ग्रसित होने की क्या आवश्यकता है, उसको जवाब दो डट करके। तो बोले प्रभु क्या जवाब दे? कबीरदास जी ने कहा, रामानंद जी कहते एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सबहू ते न्यारा। अरे वही राम दशरथ के घर में जन्मे, वही राम ही तो हैं जो कण कण में रम रहे हैं, वही राम है जिसने सृष्टि की रचना की है, वही राम सबसे प्यारे हैं। इसमें भेद नहीं है। भेद कहाँ है? आपके समझने में है। जो आप उसकी व्याख्या करते हैं वो समझ के नहीं करते हैं। आप कोई ब्रह्म ऋषि नहीं है, जो आप कह दिए वही सही हो गया। आप कोई, इसलिए गुरबानी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किए हैं उसकी अवस्था का आकलन आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते। किसी के व्यक्ति का स्तर, मान लीजिए इस छत के ऊपर कोई कूद रहा है, अब हम नीचे से आकलन कर रहे हैं कि अच्छा इसमें कोई कूद रहा ऊपर, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। अब ये यथार्थ तो तब पता चलेगा, सत्य तो तब पता चलेगा जब आप यहां से निकलेंगे और बाहर निकल करके छत पे जाएंगे, सीढ़ियों के माध्यम से पता चल जाएगा कि लड़ रहे हैं कि आपस में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो तब होगा ना जब आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे। तो जब आप अपने आप को ऊपर उठाना नहीं चाहते, जब आपको ऊपर उठाना नहीं चाहते तो फिर समस्या बनी रहेगी। पहले भाइयों बहनों अपने आप को ऊपर उठाएं। लोगों की, करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ ना खेलें, ये ठीक नहीं होता है। और श्रद्धा के साथ खेलेंगे और जानते हैं कि श्रद्धा में और भाव में आकर के कोई बात कह दी जाए और किसी की बद्दुआ ऐसी लग जाए तो फिर आप बच भी नहीं पाएंगे, ये भी बात समझ लीजिए, है ना। इसीलिए बिना वजह का विवाद ना खड़ा करें। बड़ी मुश्किल से विवाद सुलझा है और बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। बहुत अच्छे समय पे गणतंत्र दिवस पे इतना जबरदस्त, इतना बड़ा उपहार हमारे देश को प्राप्त हुआ, पूरे विश्व को ये प्राप्त हुआ है, तो इसकी छवि धूमिल ना करें, ठीक है। शत्रु पक्ष या यूं कहें कि विरुद्ध पक्ष हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहेगा, वो कहने दो उनको, उनकी भी एक लिमिट है, लेकिन इसमें जहर घोलने का काम ना करें। और रही बात क्रेडिट की, तो जिसने बनाया है भाई, क्रेडिट उसको मिलवे करेगा, उसको मिलेगा, आप नहीं रोक पाएंगे। सब लोग जानते हैं कि किसने बनाया है, कैसे बनाया है। तो जिसने बनाया है उसको लोग साधुवाद, धन्यवाद दे रहे हैं और सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन होता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जिसकी दृष्टि में मलिनता है वो हर जगह मलिनता ही देखेगा, हर जगह मलिन ही सोचेगा। इसलिए अपने आप को कहा जाता है ना, गुरु महाराज जी, आशुतोष महाराज जी एक बार एक कथा में सुना रहे थे। महाराज जी ने कहा कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया। दोनों आए। जब दोनों आए तो कहने लगे गुरुदेव आपने बुलाया, याद किया। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ पुत्रों, आज मैं आप लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेज रहा हूं, आप भी एक अलग दिशा पे जाइए और दुर्योधन तुम भी एक अलग दिशा में जाओ और सुबह से लेकर शाम तक लोगों का आकलन करो और शाम को आके मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन कैसा है और कौन बुरा है, मेरे को आके शाम को बताना। तो दुर्योधन एक दिशा में चले गए, एक दिशा में युधिष्ठिर जी चले गए। अब जब वो चले गए तो शाम को दोनों वापस आए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि बताओ युधिष्ठिर क्या देखा? कहे महाराज सब कुछ अच्छा है। गुरुदेव दुनिया में तो लोगों के पास गुणों की कमी नहीं है, कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा पकवान बना रहा है, कोई अच्छा मकान बना रहा है,
कोई अच्छा लकड़ी का कारीगर है, शिल्पकार है, कोई पत्थरों में बहुत अच्छी मूर्ति बना दे रहा है, ऐसा लगा है कि मूर्ति में जान डाल देगा। कोई इस प्रकार से इतना बढ़िया किसान है कि ऐसा लगता है कि धरती से सोना निकाल लेगा वो। तो सब लोगों को मैंने देखा, हर एक के अंदर अद्भुत गुण है। कोई बहुत अच्छा खेल करता है, कोई बहुत अच्छा नट का कार्य करता है, बहुत अच्छा कलाकार है, कोई बहुत अच्छा वादक है, कोई बहुत अच्छा गायक है। तो भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, दुनिया में तो गुण ही गुण भरे हुए हैं, मैं तो अपने आप को अधूरा पाता हूं, लोगों को देखना हूं तो गुण ही गुण है, सब में अंदर गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं मुझे तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन आप सुबह से शाम तक गए तो आपको क्या अच्छा क्या बुरा मिला? दुर्योधन ने कहा कि महाराज मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, सब लुच्चे लफंगे भरे हुए हैं, एको आदमी ठीक नहीं दिखा मेरे को, सब ऐसे के ऐसे हैं, सब आलसी मार करके बैठे हुए हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने शाम को निष्कर्ष निकाला कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। युधिष्ठिर की दृष्टि कुछ और थी, उसने कुछ और ढूंढा, और जो दुर्योधन थे उसकी दृष्टि में मलिनता थी, उसने सब में बुराई ही ढूंढी। और युधिष्ठिर की दृष्टि में पवित्रता थी, खोज थी, अच्छाई की खोज थी, तो उसने जो है सब में अच्छाई ढूंढी, है ना। तो कहने का मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इतना बड़ा, इतना महान काम हुआ, इतना बड़ा उपहार देश को मिला, उसमें अगर आप दृष्टि में मलिनता है तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको नहीं आप ठीक मान सकते, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, दृष्टि की पवित्रता बड़ा जरूरी है। दृष्टि की मलिनता हटाएं, दृष्टि को श्रद्धावान दृष्टि से देखें। और हजारों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस जगह से जुड़ी हुई है, और इस वजह से है, और इसलिए उनकी आत्माएं और भीतर से, अंतर की गहराई से लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोई इसीलिए भाइयों बहनों, ये मजहब में अपने आप को श्रेष्ठ मानना, संप्रदाय को, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ मानना, ये होड़ छोड़ें। ये होड़ कभी कहीं पहुंचाएगी नहीं। सबसे श्रेष्ठ तो परमात्मा ही है। सब लोग पहुंचने का प्रयास करें परमात्मा के पास, पर ऐसे वाद विवाद करके पहुंचेंगे नहीं। परस्पर प्रेम करके, सद्भाव से, प्रेम से भले आप पहुंच जाए, लेकिन लड़के तो नहीं पहुंच सकते। लड़के ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये भक्ति का नियम है। जैसे गणतंत्र दिवस है आज, 26 जनवरी का दिन है, तो गणतंत्र दिवस पे जैसे तंत्र देश पे लागू होता है, जनों पे लागू होता है, देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से अगर प्रेम, श्रद्धा, भावना, परस्पर एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, अगर ये नियम भी अगर हम लागू कर लें, तो भाइयों बहनों देखना कि धर्म विवाद का विषय नहीं बनेगा। राम विवाद का विषय नहीं है, राम संवाद का विषय है, राम चर्चा का विषय है, राम अंतःकरण का विषय है। राम का संबंध अंतःकरण की पवित्रता से है। प्रभु श्री राम का संबंध हमारे घट के अवगुणों को दूर करने के लिए है। जहां राम विराजित हो जाते हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। लक्ष्मण वैराग हैं, माता सीता आत्मा है, राम परमात्मा है। अगर इसको इस दृष्टि से भी देखें तो जहां राम होंगे वहां वैराग भी आएगा। इसलिए राम विवाद का विषय नहीं, संवाद का विषय है, चर्चा का विषय है और प्रेम का विषय है। अंतःघट में बैठे विकारों को निकालने के लिए राम की नितांत आवश्यकता पड़ेगी। और जहां राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, माता सीता होंगी, वहां पवित्रता ही पवित्रता वास होगी, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, इस पे ये विवाद का विषय ना बनाएं, राम का विवाद का कारण ना बनाएं। बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, विकास रुक गया इस चक्कर में, आपस में लड़ मर रहे हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, है ना। और एक दूसरों की नज़र में खटकते रहेंगे, वो अलग। इसलिए विवाद का विषय ना बनाए, चर्चा का विषय बना। राम की चर्चा तो होनी चाहिए, राम कथा तो होनी चाहिए, ताकि सारे समाज के अंदर, संसार के अंदर राम का गुण, राम जी के जो गुण थे वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो ये मानता हूँ कि राम जी पे विवाद करना महज एक मूर्खता है और कुछ नहीं है।
ये हम लोगों की अल्प ज्ञान है जो हम इसको विवाद का विषय बना लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको विवाद नहीं संवाद का विषय बनाए। और संवाद था ये, जब भी हम किसी से मिलते थे तो राम राम करते थे। अब वो समय गुड मॉर्निंग ने ले लिया, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट हो गया अब वो, है ना। पहले राम राम होता था, अब इस प्रकार से होता है ना। तो पहले राम, जहाँ किसी से मिलते थे तो राम राम, राम राम जी, राम राम, यही सब होता था। अब क्योंकि वो एक दूसरे से संवाद करने की शुरुआत ही राम से होती थी, कितना अच्छा था। लेकिन अब मौसम बदल गया, समय बदल गया, जज्बात बदल गए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए विवाद ना बनाएं। ये बहुत बड़ा उपहार हमें, हमारे देश को, पूरे विश्व को प्राप्त हुआ है राम जी के मंदिर के रूप में, है ना। इसलिए अवध अपनी गरिमा को और अपनी भव्यता को प्राप्त कर रही है, अपनी दिव्यता को प्राप्त कर रही है। बहुत लाखों लोग, अनुमानित किया गया है कि 1.5 लाख लोग हर रोजाना प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा उपहार है। और इस गणतंत्र दिवस पे तो मैं इसको मानूंगा कि इस नियम को भी लगा लें कि विवाद ना करें, संवाद करें, चर्चा करें, अच्छी चर्चा हो जिसमें से कुछ दिव्य निकले, कुछ मोती मानी के निकले, है ना। ये तभी हो पाएगा। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जो जय खानी। जब वो गुप्त नेत्र खुलेगा तो फिर राम का चरित्र आपको समझ में आएगा। और ये गुप्त नेत्र कौन खोलेगा? एक ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो हमें ज्ञान दे, दिव्य दृष्टि दे, और हमारी तीसरी आंख को खोल करके घट के भीतर में उस आत्मस्वरूपी राम से जब जुड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यही राम है जो दशरथ का बेटा, यही राम घट घट में लेटा है। उससे पहले नहीं पता चलेगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, विवाद ना बनाएं, संवाद करें, चर्चा करें। और चर्चा भी अच्छी होनी चाहिए। चर्चा लड़ाई के विषय में ना हो, चर्चा कुछ अच्छा निकालने के लिए, कुछ समाज को अच्छा देने के लिए, है ना। तो यही नियम है, यही गणतंत्र का भी यही मतलब होता है कि गणों पे ऐसा तंत्र लागू हो जिससे सुव्यवस्था फैले, है ना। तो यही भक्तों के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि गणतंत्र माने ऐसा तंत्र लागू करें जिससे व्यवस्था उचित हो, सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सभी प्रकार की व्यवस्था उससे सुदृढ़ और बेहतर हो। यही इसी का संकल्प इस 26 जनवरी को हमको लेना है ना। इसलिए एक बार फिर सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये चिंतन जरूर करना है कि राम विवाद का विषय नहीं, राम संवाद का विषय है, राम प्रेम का विषय है, राम सद्भाव का विषय है ना। इसको विवाद ना बनाए, ठीक है। तो इसलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को भी विराम और अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं, और ताकि अच्छे विचारों का संप्रेषण आगे तक हो सके। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए इसी के साथ अपने विचारों को यही विराम देते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।